दोस्तों, क्या आपने होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर आपने ऐसा कोई लोन लिया है दोस्तों, जहां पर आपने आपके दुकान, मकान, प्लॉट या फिर आपने कोई बड़ा व्हीकल लोन, कमर्शियल आपने लोन लिया है, गाड़ी लोन लिया है दोस्तों, व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल लोन लिया है दोस्तों। तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों को बैंक और एनबीएफसी के पास कोलेटरल के तौर पर, बंधक के रूप में दोस्तों, उनके पास रखकर आप वहां से लोन ले रहे हैं दोस्तों। तो चाहे आपका होम लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो। अब ऐसे केस में डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कवर होती हैं अंडर दी सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लिया, लेकिन उसके रिटर्न में, उसके एवज में आपने आपकी संपत्ति या फिर उसके पेपर्स, जो भी चीजें हैं, आपने बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखे, कोलेटरल के तौर पर रखे दोस्तों। अब ये लोन लेने के बाद अब आपने किया क्या? आपने कुछ समय तक बैंक और एनबीएफसी की जो ईएमआईज थी उसको रेगुलर मैनर में भरा, उसकी किस्तों को आपने रेगुलर मैनर में भरा। लेकिन आगे हुआ क्या? स्थिति परिस्थिति खराब होने की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपके साथ में आ गई, उस वजह से आपने उस ईएमआई का किस्तों का आपने रेगुलर मैनर में निरंतर आपने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। रेगुलर मैनर में आपने नहीं भरा, जैसे कि लगातार 3 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई, टोटल 90 दिन हो गए। तो 90 दिन होने के बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित कर दिया जाता है। तो उसके बाद बैंक और एनबीएफसी को शक्ति और पावर प्राप्त होती है कि वो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में वो लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में हुआ क्या दोस्तों? हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन की दोस्तों, और सरफेसी एक्ट 2002 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सिक्योर्ड लोन के केस में दोस्तों, आपके इस लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो लागू होगा। दोस्तों, सरफेसी एक्ट 2002 ये बैंक और एनबीएफसी को एक शक्ति प्रदान करता है, एक पावर देता है कि सिक्योर्ड लोन के केस में आपने बैंक और एनबीएफसी के पास जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पर रखा है दोस्तों, उसको डायरेक्टली सीधे अपने कब्जे में ले सकते हैं, और उसको डायरेक्टली सीधे कब्जे में लेकर सरफेसी एक्ट की कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को जो आपने उनके पास गिरवी के तौर पे रखा था, उसको सेल करके, उसकी नीलामी करके, उसका ऑक्शन करके वो बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं दोस्तों।